उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 1993 से अब तक अजय रहे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को अब अपना अस्थायी चुनाव निशान मिल गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने जनसत्ता दल को आरी चुनाव निशान आवंटित किया है। अब जनसत्ता दल के प्रत्याशी इसी चुनाव निशान से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रतापगढ़ में माहौल पूरी तरह से गर्म है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर उनको अपने पाले में करने के लिए जुटी हुई हैं। इसी बीच कुंडा के विधायक राजा भैया और उनकी पार्टी जनसत्ता दल भी लोगों के बीच जाकर अपने लिए समर्थन मांग रही है। इसी बीच चुनाव आयोग ने राजा भैया की पार्टी को आरी चुनाव निशान अस्थायी रूप से आवंटित कर दिया है। इससे पहले राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का अस्थायी चुनाव निशान फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी था। चुनाव आयोग ने जैसे ही पार्टी का चुनाव निशान आवंटित किया, वैसे ही राजा भैया ने ट्वीट करते हुए खुशी जताई और उन्होंने लिखा, आप सभी साथियों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि चुनाव आयोग द्वारा जनसत्ता दल को आरी चुनाव निशान आवंटित किया गया है। जानकारी के मुताबिक राजा भैया ने चुनाव आयोग को पहली पसंद के रूप में चुनाव निशान आरी आवंटित करने की मांग की थी। उनकी मांग को आयोग ने पूरा करते हुए चुनाव निशान आरी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के लिए आवंटित कर दिया। दरअसल इससे पहले साल 2012 और साल 2017 का विधानसभा चुनाव राजा भैया निर्दलीय लड़ रहे थे और उन्हें चुनाव निशान के रूप में आरी ही मिला था। 2012 में राजा भैया की जीत का अंतर 83,000, जबकि 2017 में वो रिकॉर्ड 1,03,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। आरी चुनाव निशान राजा भैया के गढ़कुंडा में काफ़ी पॉपुलर है और जनता में आरी का एक क्रेज है। इसको लेकर के राजा भैया और उनके पार्टी के लोग ये चाहते थे कि चुनाव आयोग द्वारा उनकी पार्टी को चुनाव निशान के रूप में आरी ही आवंटित किया जाए, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने लोगों से आवेदन मांगे थे, जिस पर राजा भैया ने आरी को विशेष बल देते हुए चुनाव निशान आरी आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग से दरख्वास्त किया था। इसी को लेकर के आज कुंडा इलाके में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजा भैया के एक समर्थक जो कि आरी बाबा के नाम से मशहूर हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। नौशाद खान आरी बाबा के नाम से इसलिए मशहूर हैं क्योंकि 2012 से वो हमेशा अपने साथ अपनी साइकिल पर आरी लेकर चलते हैं। उसमें बाकायदे उन्होंने राजा भैया का नाम भी लिखवा रखा है। इसको लेकर के नौशाद खान पूरे इलाके में आरी बाबा के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कैलाश नाथ ओझा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक विनोद सरोज ने उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा पूर्व प्रमुख बिहार प्रफुल्ल सिंह उर्फ डब्बू, पूर्व प्रमुख बिहार अनुभव यादव, प्रमुख बिहार रामचंद्र सरोज, राजा भैया के PRO हरिओम शंकर श्रीवास्तव समेत तमाम राजा भैया के लोगों ने आरी बाबा का सम्मान किया और उन्हें उनके इस कदम के लिए काफ़ी शुभकामनाएं भी दी। उनका कहना था कि राजा भैया के समर्थकों में ऐसी दीवानगी है कि वो राजा भैया को भगवान जैसे पूछते हैं। राजा भैया इस क्षेत्र में कितने पॉपुलर हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1993 से राजा भैया को अब तक चुनाव कोई भी नहीं हरा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज। एक्चुअली आरी हमारा 2012 में भी मिला था और जो 2012 में आरी चुनाव मिला था और बहुत बड़ी जीत हुई थी आदरणीय विनोद सरोज जी की, आदरणीय राजा भैया की। और जब वो चुनाव निशान मिला थी, नौशाद भाई हमारे हैं, ये आरी ले करके, और ये ही नहीं, इन्होंने पूरे शरीर में आरी गुदवा लिया और हेयर कटिंग में भी आरी पूरा इन्होंने कटवाया। और तब से लेके ये एक इनकी जिद थी कि राजा भैया कभी कोई पार्टी बनावे तो आरी निशान वे लिए घूमते थे। राजा भैया जिंदाबाद बोलते रहते थे, अपना काम करते रहते थे और आरी हमेशा लिए रहते थे। और ये आरी मांगा गया और कंटेस्ट बहुत बड़ा था, लेकिन लोगों की दुआएं, जनता की दुआएं, राजा के चाहने वालों की दुआएं, उनके सेवा नीति का जो फल है, ईश्वर ने उस फल को दिया और आरी अलाट हो गया। ये है आरी की संक्षिप्त कहानी। 2022 का चुनाव आ रहा है जी, कितनी पार्टी पर जनसत्ता दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि रिपोर्टें 100 को हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है
और अभी रिपोर्टें आ भी रही हैं। आप जानते हैं राजनीति अनिश्चितता का खेल है, इसलिए यहाँ पे अभी तुरंत कुछ कह देना उचित नहीं रहता। जैसे जैसे हालात आएंगे वैसे वैसे हम लोग डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। बंद करवा दे। तो अभी तो फिलहाल 100 के लिए हमारे संगठन के लोगों ने सारे जिला अध्यक्षों ने मिल करके, और ये 1 महीना पहले उन्होंने 100 भेजी थी। अभी उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं और हमारी निगाहें इस पे भी हैं कि सही फिगर तो हमारे अध्यक्ष जी का कहना है कि तब हम देंगे जब और पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में आ जाएंगे, उनके नाम सामने आएंगे, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक खेल है, दंगल है, कुश्ती है। तो जोड़ी जोड़ना पड़ता है कि किस जोड़ी से कौन जीतेगा, कैसे क्या होगा। जन सेवा संकल्प यात्रा जो भी आप लोगों ने निकाली पूरे प्रदेश में जी, कितना जनता का सहयोग मिला? इस यात्रा से पार्टी को कितना फायदा हुआ? देखिए, इस यात्रा में सहयोग तो अब मैं वीडियोज़ आप लोगों को दे दूंगा। आप अरे आप पत्रकार, आपको सब जानकारी है। और फ़ायदे की जहाँ तक बात है, जब हमारे पहली बात तो परिवार के सदस्य ही आए और फॉलोअर्स आए, उसमें बहुत से लोग ऐसे लोग आए जो राजा भैया का नाम सुने हैं, उनको देखना चाहते थे, उनको सुनना चाहते थे, और आ करके उनको देख करके उनको सुनने के बाद वो हमारी पार्टी में सीधे प्रवेश कर गए। ये हमारा फ़ायदा हुआ है। अखिलेश यादव ने राजा भैया पर एक कमेंट किया है, इसको लेकर के पूरे देश में हो हल्ला मची है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे जो हमारे लीडर ने कहा कि आप लोग पत्रकार हैं, उन्होंने ये कहा कि कौन राजा भैया, मैं नहीं जानता ये, तो वो सही बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे हमारे अध्यक्ष जी के मुताबिक? एक लाइन में इसका जवाब है कि ये आपके शोध का विषय है, आप जानकारी करें कि क्या अखिलेश जी राजा भैया को जानते थे कि नहीं जानते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, चुनाव में सारी पार्टियां जी, जैसे अभी तक सपा का लोग कहते हैं, चर्चाएं होती है कि सपा का काउंटर वोट आपको मिल जाता था, इस बार सभी पार्टियां चुनाव में अपना प्रत्याशी कुंडा विधानसभा से उतारे। जी जी जी, किस तरह से आप देखें? ऐसा है कि सपा से हम 2 बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ चुके हैं कुंडा में, तब तो कैडर वोट हमको नहीं मिला। पहला चुनाव 93 में हमने लड़ा था और हमारा वोट 67,000 समथिंग था, उनको 22,000 वोट मिला था। उसके बाद दूसरा चुनाव 2002 में हमने लड़ा था, 6,700 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था और 1 लाख के लगभग आदरणीय राजा भैया को चुनाव मिला था। तो ये हमारे लिए माने नहीं रखता, हमारे लिए माने उन लोगों के लिए रखता है जो इस तरह की राजनीति करते हैं। राजा भैया एक राजा भैया परिवार है, परिवार के सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, परिवार के सारे लोग हैं। तो हमारी सेहत इस बात की कोई कैडर और उसका फ़र्क नहीं पड़ता। और कैडर की संख्या आप जानते हैं किसी पार्टी में कितनी होती है। 22 का चुनाव अकेले किसी के साथ? ये गर्भगृह में है। अभी तो हम अकेले पूरी तैयारी कर रहे हैं, अकेले लड़ेंगे। समान विचारधारा वाला जैसा कि निर्णय तो हमारे अध्यक्ष जी करेंगे, और उन्होंने अब कह भी दिया है कि हमारी समान विचारधारा से मेल करता हुआ अगर कोई इस तरह की बात आएगी तो हम गठबंधन भी करेंगे, हमारे अध्यक्ष जी का कहना है। लेकिन अभी हम पूरी तैयारी, हमारी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अकेले दम पे पूरा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पार्टी बनने के बाद पहली बार आप विधानसभा का चुनाव फेस करने जा रहे हैं जनसत्ता दल के बैनर के तले अपने चुनाव चिन्ह के लिए। तो प्रदेश के जितने भी बड़े नामचीन चेहरे हैं जो कथित इस तरह ये राजनीतिक समावेश देखा जाता है, उसको लेकर पार्टी अपना क्या मूवमेंट तय करेगी? एक ही लाइन है, हमारा जिस उद्देश्य से आदरणीय राजा भैया ने पार्टी बनाई थी, अपने परिवार के लोगों से, अपने समर्थकों से राय लेकर के बनाई थी, पार्टी बनी थी। उन्हीं की राय से, उन्हीं लोगों से रैली हुई, और जो भी हमारी विचारधारा है, हमारी विचारधारा से मेल खाता हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल आएगा, हम उसके साथ हैं, हम उसको साथ ले लेंगे। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है। बीजेपी के एक मंत्री ने आपकी पार्टी को एक जिले और एक विधानसभा की पार्टी कहा था, क्या कहेंगे इसमें? अभी मैंने एक्सीडेंट अपने संबोधन में एक्सीडेंटल विधायक का 100, 200, 500, 250 वोट से जीतने वालों को मैं विधायक नहीं मानता। कोई मंत्री तो कोई बना दिया जाता है। एक और भी आया था ना, पता नहीं कौन सा राज्य दर्जा प्राप्त हो, मंत्री बन जाना आज के ज़माने में मेरिट नहीं रह गई, मेरिट पे मंत्री बन नहीं रहे हैं। अगर कोई मेरिटोरियस आदमी हो तो उसका हम जवाब दें। ऐसे लोगों को जवाब दे करके हम अपनी बात क्यों खराब करेंगे? क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि कोई जनसत्ता दल पार्टी, उसी चुनाव को हमने दौड़ा के जीता था। भारतीय जनता पार्टी को 3 वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 6 वोट मिले थे। आप कल्पना कर लो, हम लोग प्रैक्टिकल देने में विश्वास करते हैं, और मुँह ज़बानी कुछ बोलना ये अच्छी बात नहीं। 2022 में किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरेंगे?
मुख्य मुद्दा तो हमारा बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा है, लेकिन किसानों का मुद्दा ये है कि जो भी किसान आंदोलन हो रहे हैं वो जन सामान्य जो साधारण किसान है उनकी समस्या का कोई निदान नहीं है। आप 10 कुंटल अगर गेहूं पैदा करते हैं 1 बीघे में, आपके 10 बीघा ज़मीन है तो आप 100 कुंटल बेच नहीं पाएंगे। इसके लिए हम लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, कृषि यंत्र आप देख लो इतने महंगे हो गए, इतने महंगे, मैन पावर आपको मिल नहीं रहा है। किसान को बिजली चाहिए, ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाते। हम मूलभूत सुविधाएं जो भी होती है किसान को उसके लिए लड़ेंगे। और सबसे बड़ी लड़ाई जो आदरणीय राजा भैया ने 2 लड़ाई लड़ी, उसमें जीत भी उनको हासिल हुई है आंशिक। जैसे उन्होंने कहा था कि शहीद कोई भी होगा उसको एक घर में एक नौकरी, 1 करोड़ रुपया, 50 लाख तक लोग आ गए हैं, इस पर भी करेंगे। और आपने देखा कि हमारे मैनिफेस्टो के बाद, हमारी रैली के बाद गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिला। इसका श्रेय हम लेने की बात नहीं करते, हमने इसको उठाया और 30 लाख जनता के बीच में रैली करके हुंकार भरते हुए आदरणीय राजा भैया ने ये बात रमाबाई अम्बेडकर, हाँ, उसमें मैदान में उन्होंने कही थी। और हमें फक्र इस बात का, हम श्रेय लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। उन्होंने डिमांड रखी, 2 चीज़ें पूरी हुई। प्रदेश के कई प्रदेशों ने 50 लाख रुपया देना शुरू कर दिया है। 10% गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन आरक्षण मिल गया। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात पूछ रहा हूँ। प्रदेश सरकार की एक गलत नीति के कारण आज प्रदेश का किसान घुमंतू जानवरों से तंग आ चुका है। यदि कल को आप सरकार के रूलिंग सिस्टम में आते हैं तो इस पर्टिकुलर घुमंतू जानवरों को लेकर पार्टी का क्या मिलता है? देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं। अगर हम व्यक्तिगत कह रहे हैं, पार्टी बोल तो पार्टी से रहे हैं। सबसे बुरी बात क्या है कि अगर हम अपने जानवर को, गाय को दूध दूहने के बाद जब दूध दोना बंद कर देती है वो, तो हम ही छोड़ देते हैं। तो पहले तो हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे, अपने समाज को जागरूक करेंगे। हम सारी दुनिया का अभी तो ठेका लेके नहीं हैं, लेकिन हमारी पार्टी के सारे लोग एक मुहिम चलाएंगे और अपने लोगों से कहेंगे कि गाय जब दूध देना बंद कर दे तो उसको उसी तरह पाले रखिए जैसे आप भैंस को पालते हैं। उसको देख लीजिए 90-95% छुट्टा अपने आप बंद हो जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी नौटंकी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम ही लोग ऐसा कर रहे हैं, जय गौ माता कहने वाले भी छोड़ दे रहे हैं। तो इससे परहेज करना पड़ेगा, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। ये हमें करना पड़ेगा, अपने आप बंद हो जाएगा। अब सरकार हमको क्या कहे, हम सरकार के सारे पूरी ज़िंदगी थोड़ी जी पाएंगे। जनपदों में एक पहचान हो चुकी है। आपकी बहुत बड़ी कामना थी कि आपकी पार्टी को आरी चिन्ह मिले, आज मिल गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे हमको हमारे राजा भैया 1 से 1 शादी करवाते हैं। जनसत्ता पार्टी जनसत्ता दल के नाम से चलता है। हाँ, गरीबों का मसीहा है। कोई राण, बेवा, लाचार, गरीब, यतीम कोई भी कोठी पे चले जाते हैं तो सबकी मदद के लिए हमारे राजा खड़े हैं। इसलिए हमको लगाव मोहब्बत हो गया है। हम सारे वलियों का मन्नत मानते हैं, जितने दुनिया में कायनात में वली हैं और पहलवान बाबा हैं और बड़े बड़े थान है। अब आरी चुनाव चिन्ह मिल गया, अब आपको कैसा लग रहा है कि आपकी मन्नत पूरी हो गई? पूरी हो गई हमारी आरी। नहीं तो आपको तो लोग आरी बाबा भी कहने लगे। हाँ, तो हमारे भैया नाम रख दिए ना। अच्छा, भैया ने नाम दिया। फिर बाबू का क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद आज के डेट में आरी बाबा के नाम से। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे जो और कार्यकर्ता है पार्टी के? कार्यकर्ताओं को, सब कार्यकर्ता आज आप सम्मानित किए गए, क्या संदेश देंगे अपने और कार्यकर्ताओं को? भाई यही सब लोग जुट के अपने राजा को जो है मैदान में लाओ। हाँ, राजा सबके लिए हाजिर है, दुख तकलीफ में हाजिर हैं। कोई इंसान उनके कोठी पे चले जाता है तो खाली हाथ नहीं आता।